मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और आज का मार्केट लिटरली बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, ये जो मूव मिले हैं यहाँ पर, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैं तो यहाँ पर बेयरिश होके बैठा हुआ था कि मतलब बेयरिश होके नहीं, देखो न्यूट्रल, मार्केट में न्यूट्रल रहो, मूव का इंतजार करो। बट मुझे नहीं लगा था कि मार्केट यहाँ से इतना अच्छा अपवर्ड मूव दे देगा इस जगह से, इतने ऊपर गैप अप ओपन होने पे। ठीक है, वो भी डाउन ट्रेंड में गैप अप होना, मतलब ये एक अच्छा साइन है, नीचे आ सकता है मार्केट, क्योंकि इतने दिन से देख रहा हूं मैं ये अक्सर आता है नीचे। लेकिन आज पता नहीं यहाँ पर कहाँ से ये सेलिंग जोन से इसको इतना बाइंग प्रेशर मिला। और ये मार्केट मतलब लिटरली यहाँ पर ये 500 पॉइंट ऐसे भागा है यहाँ से मार्केट। सेलिंग तो था ही नहीं कुछ, सेलिंग कुछ था ही नहीं यहाँ पर। पता नहीं ये क्या किस कारण से हुआ है, मुझे नहीं समझ में आया। तो मेरा आज लिटरली एक ही मूव हुआ, मात्र एक ही ट्रेड हुआ, वो भी इस जगह में। ये जब मार्केट ने यहाँ पर समय में बिता के यहाँ पर सेलिंग हुआ, देखो दो रेड कैंडल, तीसरे में यहाँ निकाला कि यहाँ से मैंने 100 पॉइंट लिया और निकल गया। यहाँ तक के लिए भी नहीं बैठा था, क्योंकि ये 41,000 का जोन है, 41,000 का। ठीक है, तो ये ट्रैपिंग वगैरह होता रहता है सब जगह में। तो इसलिए मैं अपना जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकल गया। और ना मार्केट समझ में भी नहीं आ रहा था आज, लिटरली यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था रीजन। उसके बाद मार्केट यहाँ पर फिर से ऊपर में, ये बहुत बेकार जोन में फंस गया अभी मार्केट। ठीक है, ये जो जोन है ना 41,000, अभी फिलहाल देखो हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है 41,236 के आसपास। तो ये वही 41,200 से 300 की 41,000, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये पीछे आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बड़े चार्ट में ले जाके वो कहाँ से आ रहा है। ये देखो, दो ट्रेंड लाइन बन रहे हैं। एक जो ये पिछला जो बहुत सारा जहां से मार्केट को शार्प फॉल मिला है, वो वाली ट्रेंड लाइन, और एक ट्रेंड लाइन जो अभी इस वाले और इस वाले को जोड़ रहा है। तो इसमें तो आज हम लोग को बिल्कुल भी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं मिला। ठीक है, इस जगह पे हमने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग की है, इस जगह पे हमको बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं मिला। तो अब अगले दिन अगर ऊपर निकालता है यहाँ से, तो इसका रेजिस्टेंस मिल सकता है मे बी। ठीक है, मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा जरूर यहाँ पर, अगर कुछ होता है एक बेयरिश सा पैटर्न बनता है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर से 3 बार इतने शार्प मूव्स मिले हैं ना, बहुत अच्छे प्रॉफिट होते हैं इस जगह पे। और अगर इसी में ये फ्लो में ब्रेक कर देता ऊपर, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सारे जोन, और ये बहुत तेजी से कवर करेगा फिर ऊपर। अगर इसको तोड़ दिया, याद रखना, अगर यहाँ पर 1 2 दिन 3 दिन बिता के यहाँ तोड़ देता है, ठीक है, 1 2 3 दिन बिताना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उतना बाइंग प्रेशर आएगा फिर यहाँ पर जितना दिन बिताएगा ना। क्योंकि तुरंत जाएगा, तुरंत एक बेरिश एंगल्फिंग बना दिया या कुछ भी एक निगेटिव बना दिया, तो मार्केट सीधा फॉल हो जा रहा है। ठीक है, इस जगह में 3 बार ऐसे ही हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक, इसको तो छोड़ दो, यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पर ऑल्दो यहाँ पर ग्रीन चाहिए था, लेकिन मार्केट देखो गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होकर रेड बना है, इसलिए इसको हम लोग फिर भी, इसको भी हम लोग बेरिश एंगल्फिंग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही फिर अभी वहां पर पहुंचा है। तो अब अगले दिन के लिए क्या कर सकते हैं। और देखो आज के लिए ना कुछ नहीं है ढंग से बताने के लिए, नहीं तो मैं फिर, मेरी वीडियोस जानते हो आप बहुत बड़े बड़े बनते हैं। आज लिटरली मार्केट में यहाँ बताने लायक कुछ नहीं है ज्यादा। हाँ, बस ये है कि इस ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले रहा था सुबह, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद में मैंने यहाँ पर सेल नहीं किया आज। ठीक है, क्यों, आप देखो ये जो छोटे से कैंडल हैं, ये 3 कैंडल अगर ब्रेकआउट है तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आना था। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल में एक सेलिंग प्रेशर आना था हमको, बड़ी कैंडल बनती इस टाइप की कुछ दिखती, तब तो हम सेल करते। ठीक है, वो भी सेल करते तो यहाँ पर मे भी सपोर्ट मिलता इस ट्रेंड लाइन का। ठीक है, वो भी कुछ नहीं हुआ। ये 3 कैंडल मिला के मात्र 60 पॉइंट है, तो ये सेलिंग प्रेशर नहीं होता। इसलिए ना, मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। इस ट्रेंड, एक कैंडल इसीलिए बोलता हूँ कि देखा करो, नहीं तो ट्रैप होगी। ब्रेकआउट मिला है, एक कैंडल अब सस्टेन करने दो उस जगह में, फिर मतलब अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आना था ना यार, वो नहीं आया। मार्केट सस्टेन किया, ठीक है, रेड बनाया, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है क्या। 20 पॉइंट का कैंडल कोई सेलिंग प्रेशर नहीं होता, वो भी 500 पॉइंट जब ऊपर गए विदाउट ढंग से हम सेल कहीं किए ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारे सेटअप में एक शूटिंग स्टार बना, लेकिन यहाँ मैंने फिर से सेल नहीं किया। अब उसका मेन कारण मेरा क्या है, मैं अक्सर ध्यान रखता हूँ कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड्स बहुत रेयरली लेता हूँ, अगर एकदम कुछ अच्छा दिख गया है तब। ठीक है, नहीं तो मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ। ऑल्दो देखो यहाँ से 100 पॉइंट का मूव मिला है, शूटिंग स्टार से हमको 100 पॉइंट का मूव मिला है, लेकिन मैं नहीं दिया हूँ ट्रेड। जबकि यहाँ पर देखो 60 70 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने लगभग 1 घंटा बिताया था, फिर शूटिंग स्टार बिताया, जो कि प्रॉपर सेटअप है, और उसके बाद मार्केट नीचे भी आया, बहुत अच्छा। लेकिन देखो यही सेटअप है ना, आप ध्यान रखो कि कहाँ पर शूटिंग स्टार में ट्रेड करना और किस शूटिंग स्टार में ट्रेड नहीं करना। अब इस शूटिंग स्टार को देखो, ये कहाँ पर बना था, ये वाला शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस के पास बना था, ये कहीं बीच में बन गया ऐसे। सेलिंग प्रेशर आया 41,000 के आसपास,
सेलिंग प्रेशर आया, लोग प्रॉफिट बुक करके निकले इतने बड़े मूव में, 150 मूव के बाद, 150 पॉइंट के मूव के बाद प्रॉफिट बुक करेंगे ही। तो ये शूटिंग स्टार बना। तो किसी भी शूटिंग स्टार में आपको ट्रेड नहीं करना। इस शूटिंग स्टार में अगर ट्रेड किए होगे तो आप फंसे होगे। देखो सीधा दूसरे तीसरे कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर लेके बैठे होगे तो फिर बहुत गंदा बुरा हिट हुआ होगा। तो किसी भी शूटिंग स्टार में हमको ट्रेड नहीं लेना है। मेरी एक सीरीज बन रही है कैंडल स्टिक्स की, जिसमें मैं 4 कैंडल स्टिक्स कवर कर रहा हूँ, हैमर, शूटिंग स्टार, बियरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग। एक की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है हैमर पैटर्न की, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी डिजाइन किया है, तो उसको देख लेना। अब इस वीकेंड सैटरडे या संडे किसी भी एक दिन ना मैं शूटिंग स्टार पे एक प्रॉपर बड़ी सी वीडियो, जिसमें मैंने एग्जांपल्स के साथ भी कवर किया हुआ है बहुत अच्छा, तो मैं ये अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको इन कैंडल्स पे ना अगर ट्रेड लेना है, और देखो इस ट्रेड के बाद 100 पॉइंट का मूव मिला है, तो अब इन कैंडल्स पे अगर आपको ना दिन में एक ना एक बार ट्रेड मिल ही जाएगा, जो बहुत अच्छा ट्रेड होता है। अगर वो जो इनकी सेटअप है, जो इन चारों कैंडल्स की सेटअप है, ठीक है, उस सेटअप में अगर ये बनता है तो ये आप, और दिन में मैं बता रहा हूँ ना, दिन में एक ना एक बार इन चारों में से कोई एक ना कोई एक बनता ही है, तो उसमें आपको बहुत प्यार से ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे मिलता है, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे खुद मिलता है। तो आज जैसे देखो ये बना था, ठीक है, हमारा सेटअप में ही बना था, लेकिन यहाँ पर क्या मेरा क्या डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेता हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो ये चारों कैंडल पे अगर वीडियो को आप देखोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत नॉलेज मिलेगा उससे लिटरली। और दिन का अगर एक ट्रेड भी अच्छा मिल जा रहा है जिसमें 5 से 10% आपका कैपिटल का निकल जा रहा है, तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। और अभी देखो इस ट्रेंड, इस जो ऊपर नीचे एक ट्रेंड लाइन है अपवर्ड, उसमें मार्केट फंस गया अभी फिलहाल, ठीक है। अगर बीच में यहाँ कहीं ओपन करता है मार्केट कल इन दोनों के बीच में, तो मे बी इसी वाले जो ट्रेंड लाइन है उसी में फिर से ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। ये जो मे बी ना, ठीक है, ध्यान रखना, मे बी बोल रहा हूँ, मे बी। और देखो अगर अब क्या होता है ना, ये 41,200 से ले अगर ऊपर ओपन होता है ना, ऊपर तो छोड़ दो, कहीं पर भी 41,200 से ऊपर अगर ओपन होता है ना, तो यहाँ से उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलना है। ये बहुत खतरनाक सपोर्ट जोन है 41,200, ठीक है। अब हम लोग बेयरिश कहाँ होंगे, अगर 41,900 को निकाल देता है, 900 भी छोड़ो, 41,950 या 950 को, हाँ 950 940 को निकाल देता है ना, उसके बाद हम बेयरिश होंगे नीचे के लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या है ना, अब ध्यान रखना कि अब भैया यहाँ पर से प्रॉपर बेयरिश उसके नीचे होना है। अब यहाँ पर क्या है ना, बेकार जोन में फिर से फंस गया मार्केट, ऊपर जाएगा अभी। अगर यहाँ कल का हाई, मतलब जो आज का हमारा हाई है, अगले मार्केट में उसको तोड़ता है तो 41,500 तक का एक यहाँ पर 150 पॉइंट का रेंज खाली है। उसके ऊपर फिर 600 से लेके 800 तक का बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 42,000 का रेजिस्टेंस है। तो अभी बहुत कचरा चीज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से वो जो बड़ा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऐसा वाला, ये वाला ऐसा करके जो बड़ा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, उसका रेजिस्टेंस अलग मिलना है। तो अभी बहुत खेल होने वाला है इस मार्केट में, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को यहीं रैप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।